सीन में दिखाते हैं। स्कूल असेंबली में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा होता है। सभी बातें करते हैं, इस बार तो फिर से जियांग चायनी दोबारा प्रेसिडेंट बनेगा। मगर वोट काउंट के बाद जब रिजल्ट आता है तो लू जाओशी को ही ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये हमारी फीमेल लीडर जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि ये कौन सी नई लड़की है जो ये इलेक्शन जीती है। वो लोग को बस ये पता था कि लू झाओशी की फैमिली ट्रेडिंग के बिजनेस में है। वही हमारा मेन लीड हान जियांग भी होता है, जिसे उसका दोस्त कहता है कि यार तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तो स्कूल के डायरेक्टर हैं तो तुम ही जीतोगे। वो लोग तो जियांग को ही विनर बोलने वाले ही होते हैं, मगर तभी स्टूडेंट मेन लीड शुमियान आके अपना वोट देता है। ये एक सीनियर होता है और ये हमारा सेकंड मेन लीड है, जिसने वजह से जाओशी जीत जाती है वोट। तो जियांग उसे एटीट्यूड में कहता है, वैसे तो मैं ही हमेशा जीतता हूँ और मुझे दूसरों को भी मौके दे देने चाहिए जीतने के। वो उसे हाथ मिलाने वाला होता है, मगर जो जाओशी उसे इग्नोर करके सीनियर शुमियोन से हाथ मिलाती है। तो सीनियर उसे कॉन्ग्रेट्स बोलता है जीतने के लिए। ये देख जियांग काफ़ी हैरान होता है और सरप्राइज भी होता है। फिर सीनियर झाउशी को कार से ड्रॉप करता है उसके वर्क प्लेस पे। तो वो उसे वोट देने के लिए थैंक्स कहती है। तो सीनियर उससे पूछता है कि ये रेस्टोरेंट क्या तुम्हारा है? तो वो झूठ बोल देती है, हाँ ये उसी का ही है। और वो चली जाती है बाय बोल के। ये झाउशी एक दोहरी जिंदगी जीती है। वो स्कूल में तो एक रिच क्लासी एटीट्यूड वाली लड़की बन के रहती है, मगर असल लाइफ में वो एक गरीब लड़की होती है जो बस एक रेस्टोरेंट में एज ए वेट्रेस काम करती है। ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है होंगी स्कूल में। तो उसे यहाँ के अमीर बच्चों के बीच एक जैसा लगने के लिए उनके जैसा रिच बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। फिर तभी वहाँ रेस्टोरेंट की सीनियर वेट्रेस उसे डांटती है, यहाँ खड़ी खड़ी तुम क्या कर रही हो, जाओ जाके काम करो तो ना, वरना निकाल दी जाओगी। तो वो टेबल साफ करने लगती है। तभी उसे वहाँ काम करते देख जियांग बहुत हैरान होता है। वाह, ये लड़की, घमंडी लड़की यहाँ काम करती है। काफ़ी मिस्टीरियस लड़की है ये तो। तभी वहाँ डेब्ट कलेक्टर कस्टमर आता है। तो झाउसी उसे पानी सर्व करने जाती है, लेकिन कस्टमर पे पानी गिरने से वो उस पर काफ़ी भड़क जाता है। झाउसी के सॉरी बोलने पे भी वो उसका कॉलर पकड़ के उसे गिरी आता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम्हें मेरी ड्रेस खराब करने के बदले में पैसे देने होंगे। तो उसे खूब सुनाता है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारा खर्चा कम नहीं होगा, उसे इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। इसी कर्ज की वजह से उसके पापा सुसाइड करने वाले थे, मगर झाउसी ने उन्हें बचा लिया था कि वो एक रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ाई करेगी। उसके लिए चाहे उसे फेक आइडेंटिटी क्यों ना बनानी पड़े। तो वो कस्टमर उसे मारने वाला ही होता है। तभी जियांग वहाँ आके उस आदमी को मारता है। वो उसके बॉडीगार्ड को भी पीट देता है। अपने कॉलेज की क्लासमेट आलमाइटी जियांग को देख झाउसी काफ़ी हैरान होती है और जियांग के मारा-पीटी में उसके हाथ में चोट लग जाती है। कस्टमर जियांग को पहचान लेता है और उन्हें मास्टर हान कहता है और वो अपने आदमियों को डाँटता है। तभी हान अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि उन्हें झाउसी का हाई पेइंग पार्ट जॉब ऑफ़र करनी है। उधर झाउसी के पापा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ये देख झाउसी काफ़ी सैड होती है कि उसे रेस्टोरेंट की जॉब से भी निकाल दिया गया। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तभी उसे हान के आदमी से कॉल आता है कि उसके लिए एक हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब ऑफ़र आई है। अगर उसे ये मेड वाली जॉब चाहिए तो वो सीधा वर्क प्लेस में आके काम शुरू कर सकती है। ये सुन वो काफ़ी खुश होती है कि वो ये काम ज़रूर करेगी। वो अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके घर चली जाती है और वहाँ बड़ा सा घर देख के याद करती है कि उसके पिता के कंगाल होने के पहले तो वो लोग ऐसे ही घर में रहते थे। फिर कर्जे में होने के बाद से उन्हें घर बेचना पड़ता है। पता नहीं किसने ये घर खरीदा होगा। तभी उसे वेटरेस यूनिफॉर्म देता है। तो वहाँ झाउशी वहाँ पे सफाई करने लगती है। तभी वहाँ जियांग नहा के आता है। वो उसे देख के बहुत हैरान होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो झाउशी का हेलो करता है। वो तो हैरान ही रह जाती है कि स्कूल का बुली यहाँ क्या कर रहा है। वो तो यही सोचती है तो ये मतलब था इसका नए लोगों को मौके देने का। तो उसे मेड बनाने के लिए उसने ये सब किया। वो तो उस पे बहुत गुस्सा हो रही होती है और वो उसे खूब सुनाती है, इलेक्शन में हारने की वजह से तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो। वो तो उस बात का गलत मतलब निकालती है। तो उसे धक्का देके ये जॉब छोड़ने की धमकी देती है कि उसे ये घटिया जॉब नहीं चाहिए जरा भी। तभी उसके मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र होने का नोटिफिकेशन आता है। वो अपनी सैलरी को अकाउंट में देख के बहुत हैरान होती है। तो जियांग कहता है कि ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमको ऑलरेडी इस महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है। तो तुम ये जॉब करती रहना। तो झाउशी काफ़ी गुस्सा करती है। तो जियांग उससे एटीट्यूड में कहता है कि अगर उसे ये जॉब नहीं करनी है तो वह पैसे वापस कर सकती है। इतने पैसे मिलने पे झाउशी सोचती है कि अरे उसे इन पैसों की काफ़ी ज़रूरत है उसके पापा के इलाज के लिए। तो वो हिचकिचाते हुए पैसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहीं पे फिर जियांग स्माइल करता है। वो ये बोल के चली जाती है कि उसका आज का काम खत्म हुआ। तो जियांग उसे रोक के उसके मिस्टीरियस होने की वजह पूछता है और उसके रीज़न के बारे में भी पूछता है। हमारे स्कूल में बैकग्राउंड चेक बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो तुम ये बताओ कि यहाँ पे तुम कैसे पहुँची? जबकि तुम्हारा लो बैकग्राउंड है, तो जेनी एकेडमी के हाई स्टैंडर्ड से ज़रा भी मैच नहीं करता है। मुझे तो ये लगता है कि तुमने अपनी आईडी और डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए होंगे, वरना यहाँ के लिए तो तुम भी
रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं मिल सकता था तुम्हें, तो ज़रा ये बताओ कि स्टूडेंट्स के वोट जीतने के लिए उनको घूस देने का पैसा तुम कहाँ से लाई? तो उसे गुस्से में बहुत करारा जवाब देती है कि गरीब लोग कहीं से भी अपने खाने-पीने का जुगाड़ कर लेते हैं और तुम्हारे जैसा रईसी में पलने वाला नवाब ज़्यादा कभी नहीं समझ पाएगा। तो उसे धक्का देके चली जाती है और बेचारे जियांग के हाथ की चोट भी दूर जाती है जो उसे लगी थी झाओशी को बचाने में। वो तो यही सोचता है कि झाओशी, तुमने बिना मुझे थैंक्स बोले अपनी अकड़ दिखा रही हो अगर, मगर कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट झाओशी के सारे सीक्रेट्स मैं निकाल ही लूँगा। नेक्स्ट डे झाओशी स्कूल्स के बाहर जा रही होती है, भाग के जा रही होती है वो। वहान उसे अपनी कार में ड्राइव करने का ऑफर देता है, तो जिसे वो ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेती है। स्कूल के बाहर एक कुछ स्कूल गर्ल्स एक रिच गर्ल म्यू के लेटेस्ट बैग को देख के उसकी चापलूसी करती है। तभी वहाँ हान की कार आती है तो म्यू उसे देखती है एक लड़की के साथ जाते हुए। इसे देख वो काफ़ी जेलस होती है। वहीं क्लास में टीचर के आते ही हान अपना बैग झाओशी को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा चांस है एक्स्ट्रा पैसे कमाने का। तो वो उसे उसका होमवर्क करने का करता है। पहले तो उसे इग्नोर करके जाने वाली होती है मगर हान उसे रोकता है। ये सब जियांग के लोग, ये सब क्लास के लोग बातें देख के सोचते हैं और बोलते हैं कि मास्टर हान ने पहली बार किसी लड़की को इतना भाव दिया है। ये सब वो लोग खुसर-खुसर करते हैं। तभी वहाँ सीनियर शूमियान आता है और वो झाओशी को साथ में खाने का ऑफर देता है। तो वो उसे सैंडविच और ड्रिंक देता है, जिसे देख वो काफ़ी खुश होती है कि अरे मेरी इसे पसंद कैसे पता? तो वो तो हाँ बोलने वाली होती है कि हान उन दोनों को घूर रहा होता है और वो लोग साथ में पढ़ाई करने लगते हैं, जिसे देख के हान काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। हर वो झाओशी के फूड को लेके उसे परेशान करता है और उसे ऑर्डर देता है कि अब उसे लंच करना है तो उसके लिए अभी के अभी अरेंज करो लंच। तो उसे गरियाती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर उसे लालच देता है कि उसकी सैलरी दुगना कर देगा। ये सुन वो हान को जगाने के लिए सीनियर के साथ लाइब्रेरी चली जाती है। फिर वो सीनियर को एक इम्पॉर्टेंट काम आने की बात बोल के हान के पास आती है उसके लिए लंच लेके। ये देखिए वो काफ़ी खुश होता है और उसे खिलाने को भी कहता है। तो उसे गुस्से में घूर के कहती है कि क्या तुम्हारे हाथ टूट गए जब तुम्हें खिलाने के लिए भी कोई चाहिए। तो वो उसके अपने हाथ की चोट दिखा के ये काम भी करवा लेता है। बेचारी झाँसी को उसे खिलाना पड़ता है पैसों के लिए। तभी वहाँ सीनियर मुएन आके उसे बचाता है और हान के सामने झाँसी की हेल्प करने की बात करता है। ये देख हान काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। तभी हान के पास वही अमीर लड़की म्यू आके बैठ जाती है, जिसे देख झाँसी को याद आता है कि ये तो वही अमीर घर की लड़की है जिसने उसका घर छीन लिया था। वो अपने घर की कीमती अमानत जब लेने जाती है तो वही म्यू उसकी अमानत को की बेइज्जती करके उसे कचरे में फेंक देती है, जिसे झाँसी उठा लाती है। झाँसी के सारे डिज़ाइनर कपड़े, ज्वेलरी या बैग्स और वो सब म्यू कब्जा कर लेती है। ये देख म्यू भी उसे पहचान लेती है, तो झाँसी का तो खून खौल रहा होता है उस म्यू पे कि अभी उस म्यू का मुँह तोड़ दे। फिर सीनियर जब झाँसी को इंट्रोड्यूस कराता है प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, तो म्यू उसे ना पहचानने का नाटक करती है और झाँसी को ताना देती है कि ये तो पक्का रिकमेंडेशन से यहाँ आई होगी, वरना इतने बड़े रिच स्कूल में ऐसे गरीब लोग कहाँ से आ सकते हैं भला। ये सुन जाओची का खून खौल जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सीनियर मुयन उसे रोक के जवाब देता है कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे रिकमेंडेशन से ही आते हैं तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो वो म्यू उससे काफ़ी जेलस होकर गुस्से में चली जाती है। तभी हान जाओशी से शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहता है। तो वैसे लिस्ट दिखाती है कि ये लिस्ट तो पूरी फुल हो गई है तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी अब। मगर वो फिर उसे गुस्से में चैलेंज देता है कि वो आज तक शूटिंग कंपटीशन में हारा नहीं है, तो अगर वो उससे हारने से ना डरती हो तो ये कंपटीशन करे उसके साथ। ये सुन झाउसी उसे सबक सिखाने के लिए शूटिंग चैलेंज के लिए हाँ बोल देती है। दोनों लोग शूटिंग कंपटीशन करते हैं और बेचारा हान हार जाता है बुरी तरह। झाउसी उसे बहुत बुरी तरह हरा देती है। ये देख हान बहुत हैरान होता है कि वो इससे कैसे हारी है। झाउसी को शूटिंग कंपटीशन में विनर देख सीनियर मोहन उसकी काफ़ी तारीफ करता है। फिर वो उसे अपने घर की पार्टी में आने का इनविटेशन देता है। ये सुन झाउसी को पास्ट याद आता है जब उसी सीनियर के फादर ने उसके पापा को डेब्ट की वजह से उसके बीच की सगाई तोड़ दी थी। ये बात याद आते ही झाउसी उसे हाँ बोल देती है। आखिर वो उसने उसे जानबूझ के अप्रोच जो किया था ये जानने के लिए कि आखिर उसने सगाई कैंसिल करने वाला इंसान कैसा है। तो उसे लगता है कि शूमियन तो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी सीनियर के जाते ही हान उसे वहाँ के पार्टी में छोड़ने को कहता है, बट वो रूडली होके उसे मना कर देती है। ये सब रिच लड़की म्यू देख लेती है और काफ़ी जेलस होती है। फिर वो अपनी मॉम से शिकायत करती है कि वो लू फैमिली की लड़की ने उसके क्रश हान को सेड्यूस कर लिया है। तो उसकी मॉम बताती हैं, अरे लेकिन वो लोग तो बैंकरप्ट हो गए हैं, फिर ये कैसे यहाँ पहुंची इतने बड़े स्कूल तक। ये सुन म्यू काफ़ी हैरान होती है, उसे तो कुछ गड़बड़ लगती है पक्का। रास्ते में जब जाओशी सीनियर घर पार्टी में जाती है तो उससे सीनियर सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं और इनविटेशन कार्ड दिखाने कहते हैं। तभी वहाँ हान आके उसे मौके पे चांस मारता है और झाउसी से कहता है कि अंदर कपल डांस होगा तो क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी।
ये सुन वो उसे तुरंत इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ सीनियर आता है और वो उसे लिवा जाता है। ये देख खान तो मुँह ही बना लेता है बेचारा। पार्टी में लोग म्यू झांसी को अपनी जैसी ड्रेस देख के उसकी इंसल्ट करती है कि क्या तुमने ये जानबूझ के ड्रेस खरीदी है जो नकली कॉपी पहन के आ गई हो यहाँ, वो भी मेरे जैसी। तहरान जाओशी कहती है कि उसकी ड्रेस असली है, ना कि नकली। फिर सभी लोग उनके बीच की कैट फाइट देखने आ जाते हैं। जब झाओशी अपनी ड्रेस असली दिखाने के लिए चेक कराने को कहती है, तो जब लोग हान की झाओसी की ड्रेस जब हान झाओसी की ड्रेस चेक करता है तो वो असली होती है, उसमें टैग असली का लगा होता है। ये पता चलने पर वो काफ़ी हैरान होती है और बेचारी म्यू की ड्रेस फेक निकलती है। ये पता चलने पर झाओसी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो हैरान होती है कि उसकी ड्रेस तो फेक थी, फिर ये ओरिजिनल ड्रेस कैसे आ गई। वो तो हाँ को शांत देख के उस पर शक करती है कि कहीं किसी ने तो मेरी फेक ड्रेस को ओरिजिनल से नहीं बदल दिया। ये समझ आते ही वो स्माइल करती है। फिर तब से हान और झाओसी में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसे बदले में उसे ट्यूशन पढ़ाने को कहता है, तो वो उसके ट्यूशन भी पढ़ाती है। मगर बेचारे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसके दोस्त लोग उससे एक के साथ एग्ज़ाम पेपर चुराने जाते हैं। फिर जहाँ शोर मचने पर काउंसिल की हेड झाउसी सीनियर मोहन के साथ पहुंच जाती है। उसे देख के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तुरंत, बट वो हान को पीछे से देख लेती है। फिर उन लोग के एग्ज़ाम हो जाते हैं और रिजल्ट आने पर हान फर्स्ट प्लेस में आता है और वो हमेशा फर्स्ट प्लेस में आने वाली झाउसी को सेकंड प्लेस में कर देता है और उससे टॉपर देख के सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे टॉप कर गया। झाउसी भी हैरान होती है कि वो सेकंड कैसे आ गई। तो हान दुखी झाउसी को देख के पूछता है, तो झाउसी उसे उस पे शक करते हुए पूछती है कि तुमने लास्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। तो वो तो बहुत हैरान होती है कि ये कैसे फर्स्ट प्लेस पे आ गया। वो बताती है कि मुझे तुम्हारा लेवल पता है, तुम वो सवाल खुद से सॉल्व नहीं कर सकते थे। कल तुम रात तुम्हें क्या है, आप प्रिंसिपल के ऑफिस गए थे पेपर चुराने। वो उसे खूब सुनाती है। उसने हान को अच्छा समझा था, मगर वो तो होपलेस है एकदम। उसने सोचा भी नहीं था कि वो एग्जाम के लिए पेपर चुराएगा। हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने एग्जाम पेपर नहीं चुराए थे, मगर वो गुस्से में बिना सुने उसकी बात चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हें पता है तुमने एग्ज़ाम पेपर नहीं चुराया, तो उसे इग्नोर करो और टॉपर बनने के लिए फ़ोकस करो। फिर झाउसी ड्रिंक करती है, तो सीनियर उसकी उदासी का रीज़न पूछता है, मगर वो बात टाल देती है। फिर सीनियर और झाउसी दोनों साइंस लैब में हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हें साथ में देख हान काफ़ी जेलस होता है और वो फायर अलार्म ऑन ऑन कर देता है और लैब में बारिश होने लगती है, तो झाउसी वहाँ से ऑकवर्ड होकर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो हान उसे कहता है, अरे वाह! तो प्रेज़िडेंट लू वापस डेट से आ गई। तो कैसी रही आपकी डेट? वो तो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरे और सीनियर की दोस्ती से जलते हो? तो वो मना करता है साफ और वो तो पूरा ब्लश कर रहा होता है उसमें उसके पास आने से। फिर वो उनमें एक्सीडेंटली किस हो जाती है। तो जाओसी स्कूल जाती है फिर अगले दिन और हान उसे रोकता है, मगर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। हान तो उस पर गुस्सा आता है कि कल तो इसने मुझे किस करी थी और आज इग्नोर कर रही है। तभी जाओसी को सीनियर मिलता है और उससे कल रात के लिए सॉरी बोलता है। उन्हें बातें करते देख हान बहुत ज़्यादा जेलस होता है, तो सीनियर हान को और भी ज़्यादा जेलस फील कराता है। जाओसी के साथ क्लास तक जाके फिर क्लास में जाओसी को पता चलता है कि एग्ज़ाम तो एकदम फेयर था, किसी ने भी चीट नहीं किया था एग्ज़ाम में। तो उसे सुन के वो रिग्रेट करती है कि उसने ये गलत किया, उसकी फाल उसने फालतू में हान को ब्लेम किया था। तभी सीनियर आता है और जाओसी को बताता है कि वो अब्रॉड जा रहा है, तो आज उसकी फेयरवेल पार्टी है। तो जाओसी के साथ उसके साथ भी अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहता है। तो बताता है कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट बन के जाएगा। कॉलेज में वैसे भी स्टूडेंट कोटा से और फ्रांस में वो कॉलेज में जॉइन करेगा और वो मेजर भी तुम्हारी वाली ही होगी कि मैंने तुम्हारे लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो तुम्हारे लिए भी ये सुनहरा मौका है फ़ॉरेन में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। तो वो ये सोचती है कि हाँ, ये तो सही बात है, यहाँ उसकी आइडेंटिटी सभी के सामने एक्सपोज़ भी हो सकती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ से तुरंत जाने का। तभी उसे याद आता है हाँ, जो उसका क्रश बन चुका है, तो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती होती है। फिर रात में सीनियर की फेयरवेल पार्टी में झाउसी भी आती है। उन्हें साथ में देखकर लोग समझते हैं कि क्या तुम लोग कपल हो? तो क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? तो वो लोग मना करते हैं। तभी वहाँ हान आके झाउसी को किस करता है। गुस्से में तो उसे खूब सुनाती है। झाउसी और हान के बीच में फाइट होने लगती है, तो सीनियर कहता है कि झाउसी उसके साथ फॉरेन के कॉलेज में पढ़ने जाएगी, तो हान तुम उसका पीछे करना छोड़ दो। मगर ये सुन तभी वहाँ सीनियर मोयान के पापा म्यू के साथ आके बोलते हैं, "ये तुम इस लड़की के साथ कभी फ़ॉरेन नहीं जा पाओगे। अच्छा हुआ मुझे म्यू ने ये सब बता दिया।" तो वो सीनियर झाउसी की तारीफ़ करता है काफ़ी ज़्यादा कि ये बहुत अच्छी लड़की है। तो उसके पापा बताते हैं कि लू झाउसी वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारी सगाई होने वाली थी, मगर हमने वो तोड़ दी उसके पापा के बैंक ड्राफ्ट होने की वज़ह से। ये सुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, तभी सब लोग वहाँ बातें करते हैं। तो म्यू बताती है कि इस झाउसी का बैकग्राउंड भी फ़ेक है, ये पूरी फ़ेक है। ये सुन के झाउसी बहुत इमोशनल होती है और कि उसका डर सच सामने हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी का सच एक्सपोज़ हो रहा है। तभी खान उस म्यू को सुनाता है वो झाउसी के साथ है, तो उसका बैकग्राउंड अब तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ।
तो उन लोगों को धमकी देके झाउसी को साथ लेके चला जाता है। कहते हैं झाउसी उसके लिए बहुत प्राउड फ़ील करती है और उसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ील करती है और वो भी सीनियर से मना कर देती है कि हाँ, वो उसके साथ फ़ॉरेन नहीं जाएगी और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल में म्यू और उसकी फ्रेंड्स झाउसी को बुली करने लगती हैं, तो वो उन लोगों को सबक सिखाती है अच्छे से। फिर हान उसका साथ मन लगा के पढ़ाई करने लगता है, तो वो भी उसे पढ़ता देख के काफ़ी खुश होती है। स्कूल रिज़ल्ट आने के बाद उनकी फेयरवेल होती है, तो झाउसी को हान का दोस्त फ्लावर्स और लेटर देता है। उसमें हान ने लिखा था कि अब तो स्कूल हम लोगों ने पास कर लिया है, तो अब तुम अपना वादा ज़रूर निभाना। तो वो स्माइल करती है। ये वादा वही होता है जो उसने बोला था कि स्कूल एग्ज़ाम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। फिर वो रेडी होके हान के प्रपोज़ल वाली साइट पे जाने वाली होती है। वहाँ उधर हान अपने दोस्तों के साथ झाउसी को प्रपोज़ करने का सेटअप लगा रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सभी दोस्त उसे चीयर अप करते हैं। वो झाउसी का वेट कर रहा होता है। जब काफ़ी देर तक वो नहीं आती है तो वो उसे कॉल लगाता है, तो कॉल नहीं लगती है और वो बहुत उसका वेट करता है और बहुत परेशान होता है। फिर वो भाग के झाउसी के घर जाता है, तो वहाँ उसे गायब देख वो बहुत ज़्यादा ही उदास होता है। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अबान अपनी कंपनी का मालिक हो गया है और उसका दोस्त कहता है, "क्या यार तुमने फिर से अपनी ब्लाइंड डेट रिजेक्ट कर दी? क्या तुम्हें अब भी वो झाउसी ज़्यादा पसंद है? क्या तुम्हें अब भी वो झाउसी याद है?" तो वो कहता है कि वो अभी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो उसके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। फिर वो लोग मीटिंग में जाते हैं, तभी वहाँ झांसी आती है। वो एक प्रोजेक्ट लीडर की जॉब के लिए अप्लाई करने, तो इसे देख वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो भी बहुत ज़्यादा उसे देख के हैरान होती है। इंटरव्यू के बाद जब उसके पीछे जाता है, तो उसे उस दिन बिना बताए क्यों चली गई थी, उसे ये पूछना होता है। मगर तभी वहाँ सीनियर आके झांसी को साथ में देख के उससे बातें करता है, तो इसे देख जियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। सीनियर उसे कहता है, "चलो हम लोग अब साथ में डिनर करेंगे।" उन्हें देख के दोस्त कहता है, "लगता है इतने सालों से गायब झाओसी उस सीनियर मुयान के साथ थी।" थान वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। उसे देख झाओसी सीनियर को ड्रॉप करने से मना करती है कि वो काफ़ी सकरी गली में उसका अपार्टमेंट है, तो वो अकेली जाएगी। ये कह के वो चली जाती है। जब वो घर जाती है, तो वहाँ डेप्टर लोग आके उसे धमकाते हैं और उसे बुली करते हैं, तभी वो हान आके उसे बचा लेता है। तो वो हान को देख के बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो उसे रूडली मना करती है कि वो उससे दूर रहे और उसे गली गरिया के चली जाती है। तो वो कहता है कि वो जानना चाहता है कि तुम उस दिन क्यों गायब हो गई थी? तो हान उसे रोक के कहता है कि झाओशी ने सीनियर से शादी कर ली है क्या? तो उससे ये पूछता है। हान तो यही शक करता है कि झाओशी ने क्या सीनियर से शादी कर ली है। झाओशी उसकी गलतफ़हमी दूर नहीं करती है और जानने कहती है। फिर वहाँ सीनियर मुआयन आके खुद को उसका फियांस बता के उसे घर तक ड्रॉप करता है। और वो लोग साथ में जाते हैं। तो इसे देख के हान काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तभी उसका दोस्त आके कहता है, "वैसे तो झाउसी अच्छा वहाँ रहती है। अगर वो ऐसी छोटी जगह रहती होती तो तब वो सीनियर मुयान से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वरना वो उसे ऐसी कभी जगह रहने नहीं देता।" ये सुन हान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, "अरे हाँ, तुम तो एकदम सही कहा। तुम तो जूनियर्स हो दोस्त।" वो समझ जाता है कि झाउसी सिंगल है। मतलब झाउसी घर जाके काफ़ी सैड होती है। वो प्रिटेंड कर रही थी कि अब वो उस मोयन के साथ है। मगर उसके पापा आते हैं, उसे देख के कहते हैं कि हमने देखा मोयन ने तुम्हें घर पे ड्रॉप किया। लगता है वो तुम्हारे लिए काफ़ी सीरियस है और तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। इतने सालों में उसने तुम्हारी काफ़ी हेल्प भी की है। तो वो कहती है कि वो बस अब उसे अपना दोस्त मानती है और कुछ भी नहीं। फिर पास का सीन दिखाते हैं, जब वो हान की प्रपोज़ल की साइड पे जा रही थी, तभी उसके पापा के साथ स्कूल के प्रिंसिपल आके उसे बताते हैं कि उससे नए स्कूल की डिग्री नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुमने फेक रिकमेंडेशन लेटर लगा के अपना यहाँ पे एडमिशन लिया, जो कि रूल के खिलाफ है। ये सुन वो बहुत हैरान होती है कि आखिर में उसकी आइडेंटिटी पकड़ी गई, तो वो उसे स्कूल से निकालने को कहते हैं। तो वो दुखी होकर हान के पास नहीं जाती है और फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है, ताकि वो उससे कांटेक्ट ना कर पाए। तब से वो स्कूल की पढ़ाई पूरी ना कर पाने की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है, हर जगह से वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो फिर पास्ट में सीनियर मुझे नहीं उसे अपनी अच्छी कंपनी में जॉब ऑफ़र करने को बोला था, जिसके लिए वो मान जाती है। तब से सीनियर मोयन उसकी थोड़ी बहुत छोटी-मोटी हेल्प कर रहा था। फिर अगले दिन वो सीनियर मोयन से मिलने जाती है, तो वो उसे रिंग देके प्रपोज़ करने वाला होता है, तो वो उसे साफ मना करके जाने वाली होती है, तभी वहाँ हान आके उसे देख रोक के अपने साथ ले जाता है। ये देख के हान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, तभी हान को पता चलता है कि झाउसी तो ने कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया, इसीलिए तो वो उस दिन बिना बताए गायब हो गई थी। उसे सच पता चलने पर वो बहुत दुःख होता है। फिर वो अपने दोस्त को उसे हायर करने कहता है कि झाओशी को हान की कंपनी से कॉल आता है कि वो जॉब के लिए सेलेक्ट करी गई है। ये तो वो सुन वो बाकी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। फिर वो हान उसे कॉल करके घर के बाहर बुलाता है और वो फाइनली उसे अपना लव कन्फेस करता है। इसी के साथ इस ये कहानी खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।